राधे राधे जी। सभी भैया बहनों को मेरा नमस्ते। आज मैं आपके लिए कक्षा 10 की कविता कक्षा 10 की ए टाइगर इन द जू नामक कविता का वीडियो लेकर आए हैं, जो कि आपकी पाठ्य पुस्तक फर्स्ट फ्लाइट की कविता है। ये कविता लेस्ली नॉरिस नामक कवि के द्वारा रचित है। इस कविता में कवि ने हमें दो प्रकार के चीतों की गतिविधियों के माध्यम से हमें समझाया कि हमें किस प्रकार से एक स्वतंत्र आदमी का जीवन कैसा होता है और एक पराधीन व्यक्ति का जीवन कैसा होता है। इस कविता में वहाँ पर दो प्रकार के चीते हैं। एक चीता वह जो कि खुद की इच्छा से जंगल में स्वतंत्र रूप से विचरण कर रहा है, और एक चीता वह जो कि एक कैद खाने में या जेल खाने में बंधे है। जंगल में जो चीता है वह स्वतंत्र रूप से विचरण कर रहा है, वह उसकी इच्छा से सारे संसार की जो गतिविधि है उनसे वह प्रसन्नता पूर्वक या खुशी के साथ में उसका जीवन जी रहा है। जबकि दूसरा चीता जो कि कैद खाने में बंद है, वह उस गुलामी के जीवन को छोड़कर स्वतंत्र निर्भीक बनना चाहता है, और वह पिंजरे में बंद होने के कारण वह खुद की इच्छा से कोई भी कार्य नहीं कर रहा है। वह उस पिंजरे से बाहर आने के लिए हर संभव प्रयास करता है, लेकिन वह उस पिंजरे से बाहर नहीं आ सका है। इस कविता को शुरुआत करने से पहले मेरा आप सभी से निवेदन है कि कृपया मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपके मेरे द्वारा भेजी गई सभी वीडियो आप प्राप्त कर सकें। थैंक यू वेरी मच। शुरू करते हैं। स्टॉक्स इन हिज विविध स्ट्रिप्स, ही वह स्टॉक्स अकड़ कर चलता है। इन हिज विविध स्पष्ट स्ट्रिप्स धारियाँ, वह बाघ या चीता स्पष्ट धारियों युक्त, वह स्पष्ट धारी युक्त बाघ या चीता, वह स्पष्ट धारी युक्त बाघ या चीता। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, उसके पिंजरे में कुछ कदम। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, वह बाघ या चीता, वह बाघ या चीता। मखमल के समान शांत, वह बाघ या चीता मखमल के समान शांत। इन हिज क्वाइट रेज, उसके शांत क्रोध में, रेज मीन्स क्रोध, क्वाइट शांत, वह बाघ या चीता, वह मखमल के समान शांत 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 बाघ या चीता। वह स्पष्ट धारी युक्त बाघ या चीता, एक साथ देखो, वह स्पष्ट धारी युक्त बाघ या चीता जो कि मखमल के समान शांत कोमल कदमों से उसके पिंजरे के अंदर कुछ कदम अकड़ कर चलता है। वह स्पष्ट धारी युक्त बाघ या चीता जो कि वह स्पष्ट धारी युक्त बाघ या चीता, वह स्पष्ट धारी युक्त बाघ या चीता मखमल के समान शांत कोमल कदमों से उसके पिंजरे के अंदर अकड़ कर चलता है। यह चीता कहाँ पर है? पिंजरे के अंदर। नेक्स्ट स्टेंजा, ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, वह छाया में घात लगाए बैठा होगा। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, वह छाया में घात लगाए बैठा होगा। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, स्लाइडिंग छिपना, थ्रू में होकर, लॉन्ग लंबी, ग्रास घास, और वह लंबी घास में छिपता हुआ, वह बाघ या चीता लंबी घास में छिपता हुआ छाया में घात लगाए बैठा होगा। नियर द वाटर होल, पानी के तालाब के पास में, वह बाघ या चीता पानी के तालाब के पास में लंबी घास में छिपता हुआ छाया में घात लगाए बैठा होगा। वह बाघ या चीता पानी के तालाब के पास में लंबी घास में छिपता हुआ छाया में घात लगाए बैठा होगा। वेयर प्लम्प डियर पास, जहाँ से मोटे ताजे हिरण गुजरते हैं, वह बाघ या चीता पानी के तालाब के पास में लंबी घास में छिपता हुआ छाया में घात लगाए बैठा होगा। जहाँ से मोटे ताजा हिरण गुजरते हैं, जहाँ से मोटे ताजे हिरण गुजरते हैं। नेक्स्ट स्टेंजा, ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल सेज, वह बाघ या चीता जंगल के किनारे वाले घरों के आसपास दांत दिखाते हुए गुर्रा रहा होगा। वह बाघ या चीता जंगल के किनारे वाले, वह बाघ या चीता जंगल के किनारे वाले घरों के आसपास दांत दिखाते गुर्रा रहा होगा। एट द जंगल से, जंगल के किनारे, वह बाघ या चीता जंगल के किनारे वाले घरों के आसपास दांत दिखाते गुर्रा रहा होगा। वेयरिंग हिज वाइट फैंक्स, उसके पहने सफ़ेद रंग के दांतों को।
एंड इज कॉज और उसके पंजों को टेरराइजिंग द विलेज गांव में आतंक फैला रहा होगा। वह बाघ या चीता उसके पहने सफ़ेद रंग के दांतों को और उसके पंजों को दिखाते गांव में आतंक फैला रहा होगा। वह बाघ या चीता उसके पहने सफ़ेद रंग के दांतों को और उसके पंजों को दिखाते गांव में आतंक फैला रहा होगा। बट ही इज लॉक्ड इन ए कॉन्क्रीट सेल, लेकिन वह एक छोटी मजबूत कोठरी में बंद है। सेल मीन्स कोठरी, लेकिन वह एक छोटी मजबूत कोठरी में बंद है। लॉक्ड मीन्स बंद है, लेकिन वह बाघ या चीता एक छोटी और मजबूत कोठरी में बंद है, मतलब पिंजरे में बंद है। इज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स और उसकी शक्ति लोहे के सरियों के पीछे है, और उसकी शक्ति लोहे के सरियों के पीछे है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, वह उसके लंबे पिंजरे में अकड़कर चलता है। वह बाघ या चीता उसके लंबे पिंजरे में अकड़कर चलता है। इग्नोरिंग द विजिटर्स, वह बाघ या चीता उसके मेहमानों से अनजान होता हुआ वह बाघ या चीता उसके मेहमानों से अनजान होता हुआ उसके पिंजरे के अंदर कुछ कदम अकड़कर चलता है। वह बाघ या चीता उसके आगंतुकों से अनजान होता हुआ उसके लंबे पिंजरे में कुछ कदम अकड़कर चलता है। वह बाघ या चीता उसके मेहमानों से अनजान होता हुआ ये ध्यान न देते उसके लंबे पिंजरे के अंदर कुछ कदम अकड़कर चलता है। He hears the last voice at night, वह रात के समय अंतिम आवाज़ को सुनता है। वह रात के समय अंतिम आवाज़ों को सुनता है। द पेट्रोलिंग कार्स, पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियाँ, वह रात के समय पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियों के अंतिम आवाज़ों को सुनता है। वह रात के समय पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियों के अंतिम आवाज़ों को सुनता है। एंड स्टेयर्स विद इज ब्रिलियंट आइज, एंड और स्टेयर्स गुर्राता है और वह गुर्राता है। विद इज ब्रिलियंट आइज, वह उसकी चमकीली आँखों से गुर्राता है और वह उसकी चमकीली आँखों से गुर्राता है। एट द ब्रिलियंट स्टार्स, चमकीले तारों की ओर, चमकीले तारों की ओर, वह बाघ या चीता चमकीले तारों की ओर उसकी चमकीली आँखों से गुर्राता है। He hears the last voice at night, द पेट्रोलिंग कार्स, वह बाघ या चीता पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियों की अंतिम आवाज़ों को सुनता है। एट नाइट, रात के समय, वह बाघ या चीता रात के समय पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियों की अंतिम आवाज़ों को सुनता है। एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स, और वह उसके चमकीले आँखों से चमकीले तारों की ओर गुर्राता है। वह उसकी चमकीली आँखों से चमकीले तारों की ओर गुर्राता है। ये स्टैंजा नंबर 5 में ये एक प्रकार का चीता जो कि जंगल के किनारे मौजूद है, जबकि चौथे नंबर का स्टैंजा में चीता कहाँ पर है? पिंजरे के अंदर। तीसरे स्टैंजा में कहाँ पर है? जंगल के अंदर। दूसरे स्टैंजा में वह जंगल के अंदर, और प्रथम स्टैंजा में वह बाघ या चीता एक पिंजरे के अंदर कैद है। इस प्रकार से कवि ने इन चीतों की गतिविधियों के माध्यम से हमें बताना चाहता है कि हम में किसी व्यक्ति को, जीव प्राणी को दास या गुलाम नहीं रखना चाहिए। हमें उसे प्रकृति का आनंद लेना चाहिए, उसकी इच्छाओं का दमन नहीं करना चाहिए। मुझे आशा है कि ये वीडियो जो कि मैंने आपके लिए बनाया है, इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको पूरा समझाने का प्रयास किया है। थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो को अगर यह वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा तो आप सभी मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।